यस, मैं राजेश सोनी आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। अब अपन आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के जो आगे के क्वेश्चंस है 9 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है वह अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दिया हुआ है कि आयु ए की वैल्यू ये है और आई एक तृतीय क्रम का इकाई आयु है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i की वैल्यू वह है होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप ए स्क्वायर को फाइंड करें। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें। 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 एंड 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 एंड 2। ओके, तो जब किन्हीं दो आव्यूहों को गुणा करते हैं तो यहाँ से आपको पंक्ति लेनी होती है और उधर जितने भी स्तंभ होते हैं उनसे गुणा करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इनको गुणा करने पे जो नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि 3 गुणा 3 होगी, क्योंकि इसकी कोटि भी 3 गुणा 3 है और इसकी कोटि भी 3 गुणा 3 है। तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि 3 गुणा 3 होगी। तो अपन पहली पंक्ति के आव्यूह लिखते हैं, इसलिए पहली पंक्ति को सेलेक्ट करेंगे, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 into 1 is 1 plus minus 2 into 2 is minus 4 plus and minus 9। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए a12 की, अर्थात पहली पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा -2 -6 प्लस 3। ओके, 1 into -2 is -2 -2 into 3 is -6 6 3 into 1 is 3। ओके, नेक्स्ट वैल्यू चाहिए हमें a13 की, अर्थात पहली पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 3 is 3 -2 into -1 is +2। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा +6। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए सेकंड रो के लिए। तो अब आप यहाँ पर सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे, यह मल्टीप्लाई होगी आपकी फर्स्ट रो से। तो 2 into 1 is 2 3 into 2 is 6 -1 into -3 is +3। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए a22 की। तो दूसरी पंक्ति होगी और स्तंभ भी दूसरा होगा। तो 2 into -2 is -4 3 into 3 is 9 -1 into 1 is -1। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए a23 की। तो दूसरी पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा, अर्थात 2 into 3 is 6 3 into -1 is -3 -1 into 2 is -2। ओके, नेक्स्ट अब आपको वैल्यूज चाहिए तीसरी पंक्ति के लिए। तो आप यहाँ पर तीसरी पंक्ति सिलेक्ट करें और यह जो एलिमेंट है यह होता है a31, इसलिए तीसरी पंक्ति मल्टीप्लाई होगी पहले स्तंभ से। तो स्तंभ भी आप यहाँ पर पहला सिलेक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका -3 प्लस 1 into 2 is 2 2 into 3 is -6। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें, यह वैल्यू है वह a32 होती है। तो तीसरी पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 2। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए a33 की। तो तीसरी पंक्ति होगी और तीसरा ही स्तंभ होगा। तो -3 into 3 is -9 1 into -1 is -1 2 into 2 is +4। ओके, तो यह इन दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन मिला हमें। अब आप इसे सोल्व कीजिए तो यह हो जाएगा -12, नेक्स्ट यहाँ बन जाएगा -5, नेक्स्ट यह बनेगा 11, नेक्स्ट 11 4, नेक्स्ट यह हो जाएगा 1, यहाँ पे आपको मिलेगा -7, नेक्स्ट यह बन जाएगा आपका 11 और यहाँ पर आपको मिलेगा -6। ओके, यह हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी।
एक बार इसे आप वापस से चेक कर लीजिएगा। तो -13 + 1 -12 है, -8 + 3 -5, ये आपका 11 हो जाएगा। तो ये भी 11 रहेगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, नेक्स्ट यहाँ पर 1 रहेगा, नेक्स्ट -7, यह 11 और यह हो जाएगा आपका माइनस का 6। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः a² - 3a + 9i = a² की जगह a² की वैल्यू रखेंगे, ओके, -3 इंटू a की वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू है 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 एंड 2, ओके, प्लस 9 इंटू i। अब जो i है वह एक तृतीय क्रम का इकाई आयु था, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ओके, अब अपन इन्हें सोल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका -12 -5 11 11 4 1 -7 11 एंड -6 -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 -6 9 6 9 -3 -9 3 एंड 6 प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 एंड 9। ओके, तो अब आप इन्हें सॉल्व कीजिए। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इस आयु में से इस आयु को पहले आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो -12 -3 यह बन गया आपका -15 -5 और यह बन गया आपका प्लस का 6। तो 6 - 5 इज 1, 11 - 9 इज 2। ओके, नेक्स्ट 11 - 6 11 - 6 मिला आपको 5, नेक्स्ट 4 - 9 -5, नेक्स्ट 1 -3 इज +4, नेक्स्ट -7 + 9 2, 11 - 3 इज 8, -6 - 6 इज -12। ओके, अब आपको यह इसमें ऐड करना था 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए तो यह बनेगा आपका -6 1 2 5 + 0 is 5, -5 + 9 is 4 4 2 8 -3। ओके, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन है वह सोल्व होगा। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, तो आप इसे देखें। तो इसका जो सॉल्यूशन है वह हो जाएगा आपका A41 212 102 02 -4। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें A41 से और बराबर में दिया हुआ है हमें एक शून्य आयु। ओके, तो अब आप देखिए कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कोटि है 1/3, इसकी कोटि है 3/3। तो जो नया आयु बनेगा उसकी कोटि होगी 1/3 और यह जो आयु है सेम एज इट इज रहेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है A11 अर्थात पहली पंक्ति होगी, पहला स्तंभ होगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो यह बनेगा 2a + 4 × 1 is 4 + 1 × 0 is 0। ओके, यह आपकी A11 की वैल्यू मिली आपको। नेक्स्ट A12, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करें तो यह होगा a × 1 is a + 4 × 0 is 0 + 1 × 2 is 2। ओके, नेक्स्ट A13 अर्थात पहली पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह होगा आपका 2a +
4 into 2 is 8 and -4। ओके, अब अपन इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो यह बन गया आपके पास 2a + 4 a + 2 और यह हो गया 2a + 4। यह मल्टीप्लाई होगा a 4 1 से, तो इसे आप मल्टीप्लाई करें। इसकी कोटि है 1 into 3, इसकी कोटि है 3 into 1। तो हमें जो आयु मिलेगा, नया जो आयु मिलेगा उसकी कोटि होगी 1 into 1। तो जिसमें एक पंक्ति होगी और एक ही स्तंभ होगा, अर्थात यहाँ पर भी हमें यही लेना होगा शून्य आयु जिसमें केवल एक पंक्ति हो और एक स्तंभ हो। तो 2a + 4 है वह मल्टीप्लाई होगा a से, तो यह बनेगा 2a² + 4a। इसको अपन ने a से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट a + 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यह बन जाएगा 4a + 8। ओके, नेक्स्ट 2a + 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यह रहेगा 2a + 4 ही। ओके, तो अब आप यहाँ से इसे सोल्व कर लें, तो यह बन जाएगा 2a² + 4 4 and 2 is 10a plus 8 and 4 is 12 is equal to 0। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यह बन जाएगा a² + 5a + 6 is equal to 0। तो यहाँ से अब आप इसके फैक्टर करें, a² + 3a + 2a + 6 is equal to 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग we get a is equal to -2 and -3। ओके, तो यह इस क्वेश्चन में a की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, जिसमें आपको दिया हुआ है कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है और a + b का होल स्क्वायर है बराबर है a का स्क्वायर + b स्क्वायर के। तो आपको a और b की वैल्यू वह फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे a + b की वैल्यू। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं LHS के लिए। तो a + b करेंगे आप, तो यह बनेगा 1 - 1 2 - 1 प्लस a 1 b -1। तो अब आप इसे ऐड कर लीजिए, तो यह बन जाएगा आपका a + 1 -1 एंड +1 ऐड करेंगे हो जाएगा 0। नेक्स्ट यह बन जाएगा b + 2 और यह हो जाएगा आपका -2। ओके, -1 एंड -1 इज -2। तो आप यहाँ पर लिखें कि अतः a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a + b इंटू a + b। तो अर्थात a + b की वैल्यू रखेंगे, तो वह है a + 1 0 b + 2 -2 इंटू a + 1 0 b + 2 -2। ओके, अब आप इस आयु को इस आयु से मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता है कि इसकी कोटि 2 × 2 है और इसकी कोटि भी 2 × 2 है। तो जो नया आयु बनेगा उसकी कोटि भी 2 × 2 ही होगी। ओके, तो इसे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो a + 1 मल्टीप्लाई होगा a + 1 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा b + 2 से। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें कि जो a + 1 है वह मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से। ओके, नेक्स्ट अब आपको दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करना है पहले स्तंभ से, तो b + 2 मल्टीप्लाई होगा a + 1 से, प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा b + 2 से। नेक्स्ट इसी प्रकार से b + 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से। ओके, तो अब आप इन्हें सोल्व कीजिए, तो यह बन जाएगा हमारे पास a² + 2a + 1। ओके, a + 1 का होल स्क्वायर है, तो आप इसे सरल करेंगे तो आपको ये मिलेगा।
नेक्स्ट 0 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पर भी 0, तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट इन्हें मल्टीप्लाई करें तो यह बनेगा AB प्लस B प्लस 2A प्लस 2। ओके, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा माइनस का 2B और माइनस का 4। नेक्स्ट 0 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0 और यहाँ आएगा आपका 4। तो इन्हें और सॉल्व कर लीजिए। यह बन गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और यहाँ पर आप इसे लिखेंगे ab प्लस 2a माइनस 2b और यहाँ पे आप इसे देख के सॉल्व करेंगे, यह प्लस का b और यह माइनस का 2b, तो यहाँ शेष रहेगा माइनस b। नेक्स्ट 2 माइनस 4 इज माइनस 2। ओके, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 और यहाँ पर आपका 0 और ही रहेगा। तो हमारे पास यह जो वैल्यू मिली हमें, यह है a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको RHS में a स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐड करना है, तो आप यहाँ पर लिखें RHS के लिए a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, तो a को आप a से मल्टीप्लाई करें तो यह है आपका 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 से, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यह बन जाएगा आपका 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1। ओके, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया तो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2। नेक्स्ट पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा तो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1। नेक्स्ट अब आपको वैल्यू चाहिए A21 की, अर्थात दूसरी पंक्ति होगी, पहला स्तंभ होगा 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए हमें A22 की, तो दूसरी पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा, तो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1। तो अब आप इसे सोल्व कर लें तो यह बनेगा माइनस 1 0 0 माइनस 1। ओके, तो अतः a स्क्वायर की जो वैल्यू मिली हमें वह है माइनस 1 0 0 माइनस 1। नेक्स्ट अब अपन फाइंड करते हैं b स्क्वायर की वैल्यू। तो b स्क्वायर जो होता है वह होता है b इंटू b। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करें तो b की जो वैल्यू है वह है ab 1 एंड माइनस 1 इंटू ab 1 एंड माइनस 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे अब, तो यह हो जाएगा आपका a इंटू a स्क्वायर प्लस b नेक्स्ट a माइनस 1 नेक्स्ट b इंटू a इज ab और यह बन जाएगा आपका माइनस का b नेक्स्ट b इंटू 1 इज b और यह हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो यह हमें b स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यह है माइनस 1 0 0 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है वह है आपके पास a स्क्वायर प्लस b a माइनस 1 a b माइनस b b प्लस 1। ओके, अब आप इन दोनों अवयवों को ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 a माइनस 1 जीरो में इसको ऐड करेंगे तो ए बी माइनस बी और माइनस 1 में जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा केवल और केवल बी। ओके, तो यह हमारे पास समीकरण नंबर 2 की वैल्यू मिली। अब आप यहाँ पर लिखें कि प्रश्नानुसार a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वह बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के।
तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यह बन जाएगा सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ए बी प्लस 2a माइनस बी माइनस 2 0 एंड 4 और बराबर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1 ए बी माइनस बी और बी। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि इन दोनों आव्यूह की कोटि है वह 2 गुना 2 है और इनके बीच में लग रहा है बराबर का चिन्ह। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से जो ए 12 है वह बराबर होगा बी 12 के, इसलिए 0 बराबर होगा ए माइनस 1 के, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके, इसी प्रकार से ए 22 की वैल्यू बराबर होगी बी 22 के, तो यहाँ से 4 बराबर बी, तो बस यही इसकी वैल्यू हो गई बी इज इक्वल टू 4। ओके, तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना था। पहले आप a प्लस बी को ऐड करें, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर है अर्थात a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, तो उसको सोल्व करने पे आपको समीकरण नंबर 1 मिला। नेक्स्ट हमें आरएचएस में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले अपन ने a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, फिर बी स्क्वायर की और फिर इन दोनों को ऐड किया और फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह है यहाँ पे इनके बीच में, तो आव्यूह की समानता से अपन ने a और b की वैल्यू फाइंड की। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि a की वैल्यू यह है और आपको सिद्ध करना है i प्लस ए और i माइनस ए इंटू ये जो LHS और RHS है ये बराबर होंगे। ओके, तो आप LHS को सरल कीजिए। LHS लेने पर i प्लस ए इज इक्वल टू, अब आपको दिया हुआ है कि i है वह 2 गुना 2 क्रम का इकाई आव्यूह है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 0 0 1। ओके, प्लस ए की जगह ए की वैल्यू रखें 0 माइनस 10x बाई 2 10x बाई 2 0। तो अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा आपका सिंपली i प्लस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10x बाई 2 10x बाई 2 1। इसे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे कि यह आपका LHS का मान है। नेक्स्ट अब आप RHS को सॉल्व करें, तो RHS आप लिखें, RHS के लिए i माइनस ए को हमें मल्टीप्लाई करना है cos x माइनस sin x इंटू cos x। ओके, तो i की जगह i की वैल्यू रखें, a की जगह a की वैल्यू पुट करें, तो यह बन जाएगा आपका i की जो वैल्यू है वह है 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू 0 माइनस 10x बाई 2 10x बाई 2 0। ओके, यह i माइनस ए हो गया इंटू जो आयु है वह लिखें ऐसा का ऐसा cos x माइनस sin x cos x। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप माइनस करें तो यह बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 इज 1 0 माइनस माइनस की वैल्यू, तो यह बन गया आपका 10x बाई 2। ओके, नेक्स्ट 0 माइनस ये वैल्यू तो माइनस 10x बाई 2 और 1 माइनस 0 इज 1 इंटू cos x माइनस sin x cos x। ओके, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो अब आप यहाँ पर इसका ध्यान रखें कि इसे मल्टीप्लाई इसे भी किया जा सकता है, बट ज्यादा इजी होगा यदि आप 10 को साइन और cos की फॉर्म में लिखें, अर्थात आप इसे लिखें इस प्रकार से 1 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 1 into
cos x माइनस sin x इंटू cos x। ओके, अब अपन इन दोनों अवयवों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसकी कोटि 2 गुना 2 है और इसकी कोटि भी 2 गुना 2 है। तो जो नया अवयव मिलेगा हमें उसकी कोटि भी 2 गुना 2 ही होगी। ओके, तो अब आप यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा cos x से, तो यहाँ पर आएगा cos x प्लस ये जो वैल्यू है यह मल्टीप्लाई होगी sin x से, तो आप इसे लिखें sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इंटू sin x। ओके, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो चुका। नेक्स्ट अब आप पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस sin x प्लस नेक्स्ट जो वैल्यू है इसको आप cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इंटू cos x। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें हमें वैल्यू चाहिए a21 की, तो अर्थात दूसरी पंक्ति होगी और पहला स्तंभ होगा। तो माइनस की ये जो वैल्यू है माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 यह मल्टीप्लाई होगा आपका cos x से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा sin x से, तो यहाँ पर आएगा आपके पास sin x। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए a22 की, तो दूसरी पंक्ति होगी दूसरा स्तंभ होगा। तो यहाँ पे इस बार स्तंभ यह सिलेक्ट होगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इंटू sin x। ओके, प्लस 1 इंटू cos x इज cos x। यह हमारे पास आयु बना। अब आप इसे सोल्व कीजिए तो अपन यहाँ पर हर जगह पर cos x बाई 2 को लघुत्तम ले सकते हैं, तो आप इसको लघुत्तम ले यहाँ पे, तो यह बन जाएगा जब आप cos x बाई 2 को यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो यह बनेगा आपके पास cos x इंटू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू sin x। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर भी इसको लघुत्तम लेंगे तो यह है cos x बाई 2, यह बन जाएगा आपका माइनस sin x इंटू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x। ओके, नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर ले लेते हैं यह वैल्यू a21, तो a21 में भी आपका जो एलसीएम है वह cos x बाई 2 ही होगा, तो यह बन जाएगा माइनस sin x बाई 2 इंटू cos x प्लस sin x इंटू cos x बाई 2। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें a22, तो यहाँ पर भी आपको जो एलसीएम है वह लेना होगा cos x बाई 2, तो यह बनेगा sin x बाई 2 इंटू sin x प्लस cos x इंटू cos x बाई 2। ओके, अब अपन यहाँ पर इसको फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका cos x बाई 2 प्लस sin x इंटू sin x बाई 2। ओके, और इसके अपोन में है आपके पास cos x बाई 2। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इसको आपको लिखना होगा इस प्रकार से sin x बाई 2 इंटू cos x, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वह sin a cos b प्लस cos a sin b होता है, तो आपको पहले sin की टर्म लिखनी है माइनस cos x बाई 2 इंटू sin x अपॉन cos x बाई 2। यहाँ पर
भी आप इसे सही क्रम में लिखें तो यह हो जाएगा आपका sin x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos x इंटू sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर इसको सही रूप में लिखें तो यह हो जाएगा cos x इंटू cos x बाई 2। ओके, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ये प्लस sin x इंटू sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। ओके, अब आप यहाँ पर इन चारों जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो यह हो जाएगा आपके पास cos x माइनस x बाई 2 का फॉर्मूला और अपॉन में है cos x बाई 2। नेक्स्ट यह बनेगा आपका sin x बाई 2 माइनस x का फॉर्मूला अपॉन में है इसके cos x बाई 2। नेक्स्ट यह बनेगा आपका sin x माइनस x बाई 2 का फॉर्मूला और अपॉन में है इसके cos x बाई 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा cos x माइनस x बाई 2 और अपॉन में है इसके cos x बाई 2। ओके, अब आप इसे और फर्दर सोल्व कीजिए, यह हो जाएगा हमारे पास अब cos x में से आप हाफ x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बाई 2 ही रहेगा अपॉन cos x बाई 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा sin माइनस x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। नेक्स्ट यह हो जाएगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। ओके, तो अब आप इसे और सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो नेक्स्ट जो वैल्यू मिलेगा हमें वह होगा, इधर लिख रहे हैं कंटिन्यू 1। अब आप यहाँ से देखें कि यहाँ साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह अप्लाई करेंगे। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस निकल के बाहर आ जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 और यहाँ पर भी ऐसा ही है साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। ओके, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, क्योंकि जो साइन अपॉन कोस है वह टेन होता है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे टेन एक्स बाई 2 और यह बन जाएगा आपका 1 और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो आप यहाँ पर लिखें अतः समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। ओके, इस प्रकार से यह आपको क्वेश्चन करना है। इसे एक बार आप वापस से जरूर देखें, कम से कम 2 बार इसे आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। ओके, ताकि आपको अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आए। ओके।